साधकों को कभी भी ये गलती नहीं करनी चाहिए। इस गलती से उनकी साधना का पूर्ण नाश हो जाता है। जय सिया राम दोस्तों, मेरा नाम है वंश और आप देख रहे हैं वंश के हनुमान जी चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खुश होंगे और आप पर सन्यासी बाबा और हनुमान जी महाराज की विशेष कृपा बरस रही होगी। आज आपके लिए जो साधक हैं, जो भक्त हैं, उनके लिए एक विशेष वीडियो लेकर आए हैं, जिससे आप जान पाएंगे कहीं ये गलतियां आप तो नहीं कर रहे, और अगर ये गलतियां आप कर रहे हैं तो इन्हें सुधार लीजिए, तभी आप साधना में आगे बढ़ पाएंगे और भक्ति में आगे बढ़ पाएंगे। ये कुछ गलतियां हैं जिससे साधक फंस जाता और इससे उसकी साधना का नाश हो जाता। तो अवश्य आप इस वीडियो को पूर्ण एंड तक देखिएगा और इसे जरूर भेजिएगा अपने साधना परिवार में। जितने भी लोग आपके साधक परिचित हों, जितने भी भक्त आपके परिचित हों, सब तक इस वीडियो को जरूर भेजिएगा। सबसे पहली गलती, अपनी साधना की गोपनीयता को भंग करना। बिना गुरु आज्ञा के किसी दूसरे को अपनी साधना के बारे में नहीं बताना कि आप कौन से मंत्र का जाप करते हैं, उस मंत्र का उच्चारण कर कर नहीं बताना कि इस मंत्र का हम जाप करते हैं, इतनी संख्या में माला करते हैं, या किस पद्धति से करते हैं कि आप दीपक ऐसे जलाते हैं, फिर उसके बाद ऐसे बैठते हैं, पूर्ण आपको नहीं बताना। अगर किसी को भक्ति के प्रति प्रेरित करना भी है तो आंशिक रूप से या किसी और का नाम लेकर कि हम एक संत के संग ऐसा हुआ या एक भक्त के संग ऐसा हुआ, अपना परिचय ना दें उसमें तो बहुत अति उत्तम होता। आपने गुरु की आज्ञा लेने के बाद ही परिचय दें। गुरु भाई, गुरु बहन या अपने निजी परिवार के लोगों जिनको गुरु आज्ञा दे दें, उनको भी बताएं तो बहुत संभल कर, लाग लपेट कर कर बात को बताएं। अपना पूर्ण परिचय किसी के भी सामने ना खोलें, मात्र अपने गुरु के सिवा। दूसरा, अपने कपड़े किसी और को देना। अपने जो वस्त्र आप पहनते हैं, नित्य पहनते हैं, और आप के जो भी वस्त्र हैं, चाहे वे पार्टी वियर हों, चाहे कैजुअल हों, घर के वस्त्र हों, आप उन वस्त्रों को किसी और को पहनने ना दें। दरअसल एक सबसे बड़ा शक्ति केंद्र होता है, अगर आपने साइंस पढ़ी हो तो आप जरूर जानते होंगे एटम के बारे में। तो हर एक चीज का एटम होता। जब हम साधना करते तो उससे परमाणु निकलते, जो कि एक सात्विक और शक्तिशाली परमाणु होते, जो कि हमारे आभा मंडल के पास में रहते, हमारे ऑरा में रहते। और जिस कमरे में हम साधना करते, जिस मंदिर के कक्ष में हम साधना करते, उसमें वो परमाणु घेर लेते उस कमरे को। इसलिए अगर आपका साधना कक्ष एकांत है कि उस कक्ष में सिर्फ मात्र आप जाएंगे या भक्त लोग ही जाएंगे, तो उस कक्ष में जाते ही जो भी व्यक्ति जाएगा, जो भी व्यक्ति जाएगा उसके अंदर साधना जागृत होने लगेगी, उसके अंदर अपने आप ही भक्ति जग जाएगी। ये परमाणु का कारण होता। आप किसी भी संत के पास जाते, चाहे वे प्रेमानंद महाराज हों, चाहे पूज्य गुरुदेव भगवान हो, आप उनके पास जाते ही भक्ति में हो जाते, आपका भजन चलने लगता है। आप मंदिर में जाते आपका भजन चलने लगता। क्यों? क्योंकि वहां पर परमाणु होते भक्ति के। तो अपने परमाणुओं को बचाएं। आपके कपड़े में, आपके वस्त्र में, आपकी चप्पल में, इन सब में परमाणु होते भक्ति के। ये अशुद्ध कब होते? जब आप पहन रहे। फिर दूसरा, आपका अभक्त व्यक्ति पहनना। अब वो अभक्त व्यक्ति पहनेगा तो परमाणु एक्सचेंज हो गए, उसके पास चले जाएंगे, उसके परमाणु आपके पास चले जाएंगे। यहीं पर आपकी साधना शून्य होने लगेगी, आपका मन हटने लगेगा। इसलिए आपको इस गलती से बचना चाहिए। तीसरा, किसी भी दूसरे व्यक्ति के द्वारा, बाहर के व्यक्ति के द्वारा कोई भी दी गई चीज को खा लेना। जैसे कि कोई मिठाई दे रहा, आपको सफेद रंग की मिठाई दे रहा, आदि आपको कोई भी मीठी चीजें खिला रहा, तो आप अगर साधना में हैं और आपके संग ये घटित बार बार चीजें होती हैं, तो आप किसी के भी द्वारा दी गई मिठाई को ना ही खाएं, या अगर खा रहे हैं तो पहले हनुमान जी महाराज को भोग लगाएं, अपने इष्ट को भोग लगाएं, उसके बाद ही पाएं। ये हमेशा ध्यान रखें। चौथा, कि आप जिस भी कक्ष में साधना कर रहे हैं, आप जिस भी कक्ष में आपका मंदिर है, आप आदि जो मंदिर है, उसमें बड़ी स्वच्छता का पालन, बड़े ही स्वच्छता के पालन के साथ ही वहां पर सेवा करें। ऐसा ना हो कि आप झूठे हाथ लेकर मंदिर में जा रहे हैं, ऐसा ना हो कि आप शरीर अशुद्ध है तब आप जा रहे हैं मंदिर में, या आप किसी भी ऐसी अवस्था में इसमें मंदिर में जाने योग्य नहीं होता उसमें जा रहे हैं, इससे आपके परमाणु नष्ट होते। उस पूजा कक्ष में आप जाते तो उस पूजा कक्ष में आपको फिर वो अनुभूतियां नहीं होंगी। तो आप वैसे तो सब पवित्र हैं भगवान के लिए, लेकिन कभी अगर कोई इमरजेंसी है, कोई भी चीज़ ऐसी है कि आपको जाना पड़ रहा, तो अलग बात है, वरना आप मंदिर में बड़ी पवित्रता के साथ जाएं। जितनी ज़्यादा पवित्रता और नियम होंगे, भगवान की लीलाएं उतनी ज़्यादा घर में बढ़ेंगी। ये हमेशा ध्यान रखें। पांचवा, अपना झूठा किसी को ना खिलाएं। याद रखें कि अपना झूठा किसी को भी ना खिलाएं, ना किसी का झूठा खाएं। इसमें भी परमाणु होते। आपकी जो साधना होती, आपकी साधना का जो रस होता, वो आपके सलाइवा में हमेशा रहता, जो कि आपके अंदर ही वह शक्ति परमाणु रहे। इसलिए किसी को भी झूठा आप ना खिलाएं और दूसरे का झूठा ना खाएं। ना जाने वो कैसा हो, क्या खाता हो, क्या पाता हो, क्या उसके आचरण हो, प्रकट में क्या आचरण है, अकेले में क्या आचरण है, आप नहीं जानते। तो किसी का झूठा ना खाएं, ना किसी को अपना झूठा खिलाएं। छठा, किसी भी व्यक्ति को आप अपना आसन शेयर ना करें। जिस आसन पे आप जप करते, जिस पे पूजा करते, उसमें आपकी शक्तियाँ ऊर्जा जाती हैं।
आप जिस आसन पर बैठते सबसे ज़्यादा ऊर्जा उसी में जाती है, क्योंकि आप उसी से धरातल से जुड़े होते हैं। आप जाप कर रहे हैं, उसकी शक्तियाँ सब आसन में जाती हैं। अगर आपका आसन कोई बार बार इस्तेमाल करता तो आप जितना भी जप कर रहे उसके पास वह शक्ति ऊर्जा जाती, तो फिर आप जब भी उस आसन पर बैठते तो आपको कुछ फील नहीं होगा। यदि आप एक ही आसन रखें, अपना पवित्र आसन अपने पास रखें, फिर अगर आपका पूजा करने का मन भी नहीं होगा और आप आसन पर बैठेंगे, आपका मन अपने आप ही करने लगेगा, क्योंकि उसमें ऐसे परमाणु होंगे। तो ये कुछ ऐसी चर्चाएं हैं जो साधना की हैं, और इस साधना में ये ध्यान रखना, बड़ा विशेष ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। और ये बस साधक को ही नहीं, भक्त को भी इस चीज का ध्यान रखना चाहिए, तभी वह भक्ति में आगे बढ़ पाएगा। भेज दीजिएगा इस वीडियो को हर एक सनातनी तक, और कमेंट जरूर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा वीडियो को। जय सिया राम।